भी भगवान की भक्तन थी, माता की भक्तन थी। एक दिन कोई दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मैया 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 सेबरी। सेबरी घर के अंदर से बाहर आई, बोली क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है तू इतनी जोर से। उस बालक ने कहा कि मैया तेरी बिटिया को बाघ खा गया, तेरी बिटिया को बाघ उठाकर ले गया और वो बाघ खा गया तेरी बिटिया को। तेरी बिटिया आई नहीं है घर पे और आएगी भी नहीं अब। सेबरी अपने लाडली, अपने कलेजे के टुकड़े को यह सुनकर के कि मेरी बिटिया को बाघ खा गया, जैसे उसी को बाघ खा रहा हो, उसका मन बहुत दुखी हो गया। तड़पने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और गांव के बाहर जो शिवालय था उस शिवालय में जाकर के भगवान शिव के विग्रह पर अपना मस्तक पीट पीट कर रोने लगी कि हे प्रभु, हे माता रानी, हमने क्या बिगाड़ा था आपका, मेरी एक ही तो बिटिया थी और उस बिटिया के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत रोने लगी। शाम हो गया, अब संध्या बेला हो गई। इधर मां पार्वती जो कि सच्चे हृदय के भक्त होते हैं, निश्चल भक्त होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को और मां पार्वती को तुरंत दया आती है और मैया को बर्दाश्त नहीं हुआ दुख उस बेचारी भीलनी का देख करके। तुरंत मैया ने मल्ली का रूप धारण किया और धारण करके भगवान भोलेनाथ से कहा कि मैं अभी कुछ देर में आती हूं। और भोलेनाथ को बस इतना कह करके धीरे से निकली है कैलाश पर्वत से, सीधा उस जंगल में आ जाती हैं जहां पर सेबरी शिवालय के ऊपर शिवलिंग के विग्रह पर अपना मस्तक पीट पीट कर रो रही होती है। वहां पर आती हैं और एकदम बिल्कुल सहजता से मल्ली के वेशभूषा में आकर के कहती हैं, अरे मैया तू क्यों रोए जा रही है, तेरी पगली बिटिया तो यहां है। और यह देखते ही जब मां उस तरफ ध्यान देती है, अपने बिटिया को देखती है, जिस बिटिया को कहा गया था कि बाघ खा गया है, जो मर गया है, इस सूचना को पाने के बाद क्या होता है और वही मरा हुआ व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा आप सोच सकती हैं। तुरंत मां ने अपनी बिटिया को गले से लगा करके खूब रोने लगती, अरे मेरी प्यारी बिटिया तू कहां चली गई थी, मेरा तो कलेजा ही फट गया था मेरी बेटी, ऐसा न करना तू मेरे साथ, दोबारा ऐसा मत करना, तू मेरे से बिना बताए, मेरे बिना साथ चले कहीं मत जाना तू, आज के बाद मैं तुमको अपने आंखों से ओझल होने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे उसी गांव में हर साल हर वर्ष मेले लगते थे और उस मेले में बहुत सारे लोग आते थे, तरह तरह के व्यंजन बिकते थे, तरह तरह की चीजें बिकती थी और उसी मेले में कुछ पहलवान आते थे, मल्ल युद्ध करने वाले योद्धा आते थे। और उस गांव का एक मंगू नामक पहलवान था जो कि बड़ा प्रसिद्ध था और वो किसी भी पहलवान को कहीं से भी आ जाए उसको पटखनी दे करके हरा देता था और उसकी दिग्विजय की घोष चारों तरफ गूंजने लगती थी और उसकी ये परंपरा थी। इधर माताजी मल्ली के भेष में सेबरी की बिटिया बन गई। इधर भगवान भोलेनाथ ने नारद जी से कहा, अरे प्रभु, हमारी देवी जी यानी कि धर्म पत्नी आपकी माता जी खो गई है, अब पता ही नहीं चल रहा है कहां चली गई। तो नारद जी क्या है, रिपोर्टर है, पत्रकार है, बहुत बड़े वाले। ये पत्रकार ऐसे हैं कि कहीं भी पहुंच जाते हैं माइक लेकर के, अपना उनका तंबूरा लेके पहुंचते हैं, नारायण नारायण 2 बार बजाए गेट खुल जाएगा, चाहे किसी का गेट हो, देवों का हो, दानवों का हो, यक्षों का हो, गंधर्वों का हो, सबसे पहले पत्रकार नारद जी हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी कहीं भी पहुंच जाते हैं तो भोलेनाथ को पता है कि बहुत आसानी से पता लगा लेंगे। और नारद जी को, वैसे भोलेनाथ को तो सब कुछ पता है, फिर भी उनकी लीला है। बोले देवर्षि तनिक देखो तो मेरी धर्म पत्नी कहां चली गई।
नारद जी जाकर के भूमंडल पर देखा, पता लगा। उन्होंने कहा, प्रभु हमको गुप्त सूत्रों से पता चला है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आपकी धर्मपत्नी एक सेवरी भीलनी की कन्या बनकर के दक्षिण भारत के एक जंगल में, एक गांव में इस समय बस गई है। अब उनको अगर वापस लाना हो तो आपको जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने बोला कि ये तो बहुत बड़ा संकट है, पूरे दुनिया का सारा सिस्टम संभालने के लिए हमको वैसे ही राजगद्दी मिल गई है, कैलाश में बैठ करके दुनिया के जितने लोग मरते हैं, जितना विनाश का कार्यक्रम होता है, जितना कल्याण का कार्यक्रम होता है, वो सारा लेखा जोखा हमको करना पड़ता है। अब हम अपनी लुगाई ढूंढें, ये बड़ी समस्या हो गई। बोले कोई बात नहीं। तो महाराज इन्होंने एक भील का वेश बनाया, भील का, वनवासी का, एक युवा तगड़ा नौजवान, बहुत ही सुंदर, सुरीला, बढ़िया अद्भुत कद काठी का, बढ़िया तेजस्वी चेहरे वाला, एक सुंदर स्वरूप वाला भेष बनाकर उसी जगह पर जहां मल्ली जी यानी पार्वती मैया थी वहीं पर पहुंच गए। उसी गांव में एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बैठ करके जब मल्ली वहां पर शिवालय के पास आई तो धीरे से देखा उनको। माता जी तो समझ गई कि ये मेरे भोलेनाथ है, पीछे पीछे चले आए हैं। माता जी ने देखा तो माता जी मुस्कुरा दी। अब चूंकि माता जी के साथ उनकी माता जी भी हैं, सेवरी भी हैं, इसलिए कुछ बात नहीं हो पा रही है। बस दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा देते हैं और कहानी हो जाती है, बात आगे बढ़ जाती है। बिहारी जी ने एक दोहा लिखा है, कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नयन नहीं शौबात। अब यहाँ माता जी हैं, गांव के कुछ पूर्वासी भी आए हुए हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ माता जी और भगवान भोलेनाथ, मल्ली और अर्जुन आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे हैं। क्या बात है? मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आंखों से बात कर रहे हैं। कहत भोलेनाथ कह रहे हैं और माता जी नटत, ना 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 माता जी हैं, कहत नटत रीझत। इसके बाद माता जी थोड़ा, जब वहां पर जाते हैं तो अंदर मंदिर के अंदर मुरुगन स्वामी जी विराजमान हैं। मुरुगन स्वामी वहां के सबसे बड़े महंत हैं। वहां पर विग्रह जो है वो भोलेनाथ का ही है, लेकिन मुरुगन स्वामी जो है वहां के सबसे बड़े महंत हैं और देवता की तरह पूजे जाते हैं। सब लोग बोले भाई जो हमारे धर्म गुरु हैं, धर्म पुरोहित हैं, उन्हीं के यहां चलो। वहां आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो मुरुगन स्वामी जो हैं भोलेनाथ और पार्वती, मल्ली और अर्जुन को पकड़ करके, ये लोग हाथ पकड़ करके लेकर आते हैं, सामने रखते हैं। तो मुरुगन स्वामी चूंकि भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय ही हैं, वहां पर उनका नाम मुरुगन स्वामी रखा गया है दक्षिण भारत में। वहां आशीर्वाद लेने के लिए जब आते हैं तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे माताजी पिताजी हैं। अब देखिए, एक बेटे से माता पिता के विवाह के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए सब लोग आए हुए हैं। कैसा रहस्य, कैसा अद्भुत ये दृश्य है। तो ये मुरुगन स्वामी जिनको सब लोग अपना सिरमौर माने हैं, वही मुरुगन स्वामी मंदिर के अंदर से निकल करके भगवान भोलेनाथ के और माता जी के यानी अर्जुन और मल्ली के चरणों में गिर जाते हैं। ये सब गांव वाले देख करके अचंभित रह जाते हैं कि भाई हम तो यहाँ आशीर्वाद दिलाने के लिए आए थे, पुजारी जी खुद ही लेट गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सब लोग पूछते हैं कि भाई आप तो आशीर्वाद इनको दो, ये जोड़ा सलामत रहे। अरे बोले ये पहले से ही जोड़ा सलामत है, ये पता नहीं कितने को जोड़ा सलामत करके रखा है। ये हमारे माता जी पिताजी हैं, साक्षात भोलेनाथ और माँ पार्वती हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप दोनों ही यहाँ पर
इस विग्रह में स्थापित हो जाइए, यहाँ पर स्थापित हो जाइए। इस